Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में अकार्बनिक रसायन में लास्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है कार्ब धात्विक रसायन, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, कल ही स्टार्ट किया है मैंने, ज़्यादा कोई टाइम हुआ नहीं है। बिल्कुल नई ताज़ा फ्रेश अभी तक धुआं निकल रही है। ऐसी यूनिट है हमारे पास, अभी गरम यूनिट है। तो जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने, तो ये लगा लीजिए आज से शुरू हो रही है एक तरीके से, क्योंकि कल मैंने सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये कई बार सीधे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो आज और कल 2 दिन लेंगे हम। ठीक है, वैसे भी अपने पास बहुत दिन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सितंबर में कंप्लीट करा दूंगा मैं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। ठीक है, सितंबर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे कार्ब धात्विक रसायन में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कार्ब धात्विक क्या है? कार्बन और धातु, कार्बन और धातु से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। नामकरण आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूं, कल जो मैंने पढ़ाया था। तो आज हम देखो आगे की बात करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं वर्गीकरण। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने भागों में बांट सकते हैं? देखो हमारे पास कार्ब धात्विक यौगिक में 2 चीज होती है, एक तो मेटल और एक लिगेंड। मेटल का मतलब तो क्या है? धातु, जो धातु है। और लिगेंड के रूप में कौन होता है? कार्बन वाला समूह होता है। कौन होता है? कार्बन वाला समूह होता है, या फिर और कोई समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। क्या? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड। ठीक है, ये इसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि लिगैंड किस प्रकार बंध बनाते हैं, कितने होते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम कर सकते हैं मेटल और कार्बन बंध के आधार पर। ठीक है, मेटल और कार्बन बंध, धातु और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके आधार पर हम यहां पे वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 प्रकार हो गए, लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, साथ में हमारे पास क्या हो गया? मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो मैं ये मिटा देता हूं, मेटल कार्बन बॉन्ड अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा आज ज़्यादा नहीं पकाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। मुझे पता आप पहले ही पक चुके हो बहुत इन लॉकडाउन के दिनों में। अब देखो लिगैंड की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। लिगैंड की प्रकृति के आधार पर मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, आप कहोगे कौन कौन से? एक तो मैंने बांट दिया इसको सरल कार्ब धात्विक यौगिक। कौन से? सरल कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ये क्या होगा? जटिल होगा। हाँ, जटिल जैसे ही कुछ है, लेकिन हम यहां पे इसको बोलेंगे मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। एक तो हो गया सरल कार्ब धात्विक यौगिक और एक हो गया हमारे पास मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। अब हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? सरल कार्ब धात्विक यौगिक की। तो ध्यान से देखिएगा, लिगैंड की प्रकृति के आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया, एक तो सरल कार्ब धात्विक यौगिक और एक मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। तो अब हमारे पास कौन सा है? पहले आज का टॉपिक सरल कार्ब धात्विक यौगिक है, हम आज इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सरल कार्ब धात्विक यौगिक की। सरल कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखो जिस यौगिक में, ठीक है, देखो
इस प्रकार के यौगिक में धातु परमाणु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है, केवल कार्बनिक ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहे हैं हम कि जब भी हमारे पास सरल कार्ब धात्विक यौगिक की बात आएगी तो वहां पे क्या मतलब है कि धातु के परमाणु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है। आप कहेंगे कार्बन तो जुड़ा हुआ है, क्या डिफरेंस है? तो मैं बताता हूं बच्चों, जब हम मिश्रित की बात करेंगे ना तो मिश्रित में हमारे पास कार्बन तो जुड़ा होगा, साथ में हमारे पास कोई अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या जुड़ा होगा? साथ में अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सरल कार्ब धात्विक यौगिक हो गया, जिसमें धातु परमाणु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होता है। अब देखो, इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। आप कहोगे कौन कौन से? तो एक तो मैंने इसको बांट दिया सम्मित में, एक तो मैंने किस में बांट दिया? सम्मित कार्ब धात्विक। ठीक है, सम्मित कार्ब धात्विक, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक। और एक मैंने इसको बांट दिया असम्मित कार्ब धात्विक, असम्मित कार्ब धात्विक। अब आप कहोगे इनमें क्या क्या डिफरेंस है? देखो, अगर हम सम्मित की बात करें तो देखो, यहां पे अगर कोई धातु परमाणु है, जैसे हमारे पास क्या है? जिंक है, जिंक के साथ क्या जुड़े हुए हैं? मान लीजिए C2H5 जुड़े हुए हैं। ठीक है, C2H5 जुड़े हुए हैं। यदि किसी धातु के साथ जुड़े हुए कार्बन समूह समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। सारे देखो, दोनों के दोनों कार्बन समूह समान है, C2H5, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। अब आप कहेंगे असम्मित, तो असम्मित में इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या कि जिंक के साथ जो भी कार्बन समूह जुड़ा होगा, जिंक ले रहे हैं हम, और कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो इनके साथ जो समूह जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। कार्बनिक समूह क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जिंक के साथ अगर एक कार्बनिक समूह ये है, एक कार्बनिक समूह ये है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया? एथिल जोड़ दिया, यहां पे फेनिल जोड़ दिया। तो आपको तो सिंपल सी बात याद रखनी है यहां पे आज की क्लास में, कि अगर धातु के साथ समान कार्बनिक समूह जुड़े हुए होते हैं, समान एक जैसे कार्बन, है ना, एक जैसे हैं दोनों, भाई बहन है ना, लेकिन यहां पे अलग अलग है, तो समान जुड़े हुए हो तो सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक, और असमान जुड़े हुए हो, अलग अलग जुड़े हुए हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? सरल कार्ब धात्विक यौगिक की। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास किसकी बात है? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक की। किसकी? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक की, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है मिश्रित? देखो, मिश्रित में हमारे पास क्या है? धातु है, धातु के साथ हमारे पास, जैसे हमारे पास धातु है, धातु के साथ कार्बन वाला समूह तो जुड़ा हुआ है, साथ में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? कोई अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, कौन सा? गिरनियार अभिकर्मक। कौन सा? गिरनियार अभिकर्मक। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि जब हमारे पास किसी यौगिक में धातु परमाणु के साथ कार्बनिक समूह के अतिरिक्त अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ हो, अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ हो,
ठीक है। तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है हमारे पास? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल आपने देखा हुआ है। कौन सा? RMgX गिरनार अभिकर्मक, जिसमें मैग्नीशियम धातु से कार्बनिक समूह तो जुड़ा हुआ है, साथ में अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ है। तो आपको मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक भी यहां मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके आधार पर हो गए? लिगैंड की प्रकृति के आधार पर हो गए। दूसरा जो प्रकार है हमको वो भी पढ़ना है, लेकिन वो आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आज की क्लास में वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी हो रही है और थोड़ी हालत भी खराब हो रही है, तो उसके लिए हम देखेंगे कल की क्लास में। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।